हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्विस क्राइसिस। यहाँ दोस्तों, स्विस क्राइसिस पर्टिकुलरली अगर बात की जाए सो कोल्ड वॉर में ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, राइट। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनल, ये पॉइंट रहेगा। देन मोटिव्स ऑफ वेरियस पावर्स, लंदन कॉन्फ्रेंस होती है। इसके बाद प्रॉब्लम प्लेस्ड बिफोर द लीग, ये मामला देखा जा सकता है। अटैक ऑन इजिप्ट, राइट। देन द यूएसए एटीट्यूड, एक सीज फायर होता है, सीज फायर के बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली इसके रिजल्ट्स, राइट। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि मैंने बताया आपको, सीज क्राइसिस इन द 1950s, वन ऑफ द कहा जा सकता है कि ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम्स जो पूरी दुनिया में एक वॉल्केनिक सिचुएशन इरप्ट हो रही थी ड्यू टू द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि बिकॉज जो है दुनिया एक बाइपोलर पावर बन चुकी थी। यहाँ टू सुपर पावर्स जो थे, यहाँ पर पर्टिकुलरली इनका इन्फ्लुएंस रहा था। सो नेशनलाइजेशन ऑफ द स्विस कैनल में बेसिकली यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में एक फास्टर जर्नी बनाने के लिए एक कैनल को डिग किया गया था थ्रू इजिप्ट, जो कि स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1859 एंड इन 1869। यहाँ पर कैनल जो है वो ओपनली कमर्शियल उसको कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ अ 99 ईयर लीज, राइट। यहाँ पर यूनिवर्सल स्विस कैनल कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू कैरिंग आउट दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो इस कैनल से through this canal pass through Egypt, only a meager part of the revenue was received by Egypt, right। हालांकि ये एक इंटरनेशनल कैनल था, लेकिन फिर भी इजिप्ट को इससे बहुत कम रेवेन्यू हासिल होता था। सिर्फ इस कैनल की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को भी एम्प्लॉय किया गया था इस रीजन में। सो ये एक इंटीग्रल पार्ट था इजिप्ट का, एंड कोई कंट्रोल नहीं था स्विस कैनल पर, राइट, और इसके एडजेसेंट एरियाज जो थे उस पर। इस पॉइंट पर यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ नेशनलाइजिंग द स्विस कैनल बाय नासिर, जी हाँ दोस्तों, ये गमाल अब्दुल नासिर और जमाल अब्दुल नासिर, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे एट दैट टाइम इन इजिप्ट। यहाँ पर वो कुछ एक अनाउंसमेंट डिक्लेयर करते हैं ऑन 26 जुलाई 1956, जो कि एक टेरिबल रिएक्शन जनरेट करता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिस्टोरियन विल्फ्रेड क्नैप वो कहते हैं द रिएक्शन of the principal Western governments to the nationalization of Suez Canal was one of the alarming protest and preparation for action। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली हालांकि कोई कंट्री अपने आप को पावरफुल करने के लिए डिमांड कर रहा था या फिर किसी चीज को कैप्चर कर रहा था, लेकिन यूएसए एंड यूएसएसआर ऑलरेडी ही 19 पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में वो ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मींस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे थे। कभी नॉर्थ और साउथ कोरिया वाला मामला देख सकते हैं, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर आप देख चुके हैं दोस्तों, बर्लिन ब्लॉकेट वाला मामला देख चुके हैं दोस्तों, राइट। ये अरब इजराइल वॉर का मामला देख चुके हैं आप लोग। यहाँ पर ऑलरेडी कोल्ड वॉर पेव कर रहा था यहाँ पर। यहाँ इस तरीके से यूएसए एंड यूएसएसआर इस मामले को और भी ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर अब मोटिव्स ऑफ वेरियस पावर के बारे में बात करेंगे। ऑन द नेशनलाइजेशन ऑफ द स्विस कैनल, इंटायर वेस्टर्न पावर जो होती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यहाँ डर जाती है, खौफजदा हो जाती है, थ्रेटन हो जाती है। ब्रिटेन नाराज होता है इस बात को लेकर, बिकॉज द क्रूड ऑयल कलेक्टेड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट वेंट थ्रू दिस वे टू ब्रिटेन, राइट। तो ब्रिटेन को सीधे ही नुकसान हो रहा था, एंड 44% ऑफ द शेयर जो था स्विस कैनल कंपनी का वो ब्रिटेन को बिलोंग करता था। तो उस वक्त के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे एंटोनी एडन, राइट। वो कंपेयर करते हैं नासिर विथ हिटलर, यानी उनको हिटलर एंड मोसोलिनी से कंपेयर किया जाता है, और एक तरीके से डिक्टेटर कहने के बारे में कह रहे थे, वो रिमार्क कर रहे हैं दैट नासिर्स नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनल एंड हिटलर्स ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड इज द सेम। सिंस हिटलर का जो केस था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को लेकर, वो सक्सेसफुल तो नहीं था, इट इज नॉट नीडेड इवन नाउ।
सो चर्चिल वेहिमेंटली क्रिटिसाइज करते हैं इस इश्यू को। वो सजेस्ट करते हैं कि इन्वेजन जो है ऑफ इजिप्ट एंड इमीडिएट रिमूवल ऑफ नासिर, राइट। वो कमेंट करते हैं वी कांट हैव दिस मैलिशियस स्वाइन सिटिंग अक्रॉस आवर कम्युनिकेशंस। सो सभी को ब्रिटेन में वो डिससेटिस्फाई होते हैं इस मामले को लेकर। वेल फ्रांस जो है फ्यूरियस होता है, थोड़ा सा तेज होता है, बिकॉज नासिर कहीं ना कहीं अल्जेरियन रेबल्स को हेल्प कर रहे थे बहुत ही अलग अलग तरीके से। इसराइल चाहता था कि वो नासिर की अथॉरिटी को मिडिल ईस्ट में कर्ब कर दे किसी तरीके से, राइट। एंड वो एक इसराइल के लिए भी एक पैसेज को इंश्योर कर दे स्मूथली। सो यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल वो प्रिपेयर करते हैं अटैक टू इसराइल। वेल यहाँ यूएसए वो अगेंस्ट होता है द यूज ऑफ फोर्स। यहाँ पर उसका उसका जो मोटिव होता है, उसका जो एम होता है, वाज टू ब्रिंग स्विस कैनल अंडर इंटरनेशनल लॉ। सो यहाँ विल्फ्रेड क्नैप जो कि एक हिस्टोरियन है, वो सोचते, वो कंसिडर करते इस मामले को दैट द यूएसए वाज नॉट सो डिपेंडेंट ऑन द स्विस कैनल एज फ्रांस एंड इंग्लैंड। सो यही रीजन था, इसका जो आउटलुक थोड़ा सा डिफरेंट था। वेल अब बात करेंगे दोस्तों लंदन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो लंदन कॉन्फ्रेंस स्विस कैनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसए इनिशिएटिव लेता है, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है, राइट। और बहुत सारे कंट्रीज को जो स्विस कैनल से बिलोंग करते हैं उसको वहां पर बुलाता है। कुछ 22 कंट्री शामिल होते हैं यहाँ पर। इजिप्ट रिफ्यूज करता है इस ज्वाइन को, इस मीटिंग को। वेल 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस वो प्रपोज करते हैं इंटरनेशनल कंट्रोल ओवर द स्विस कैनल, राइट, इंस्टेड ऑफ नेशनलाइजेशन। सो दूसरी तरफ यूएसएसआर, इंडिया, श्रीलंका वोट करते हैं नेशनलाइजेशन को लेकर। देखिए दोस्तों किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आफ्टर दिस यूएस फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं जॉन फोस्टर डुल्स, वो फॉर्म करते हैं स्विस कैनल यूजर्स एसोसिएशन एंड प्रपोज करते हैं एक टू रेगुलेट शिप्स मूवमेंट इन द कैनल थ्रू दिस। वेल ब्रिटेन एंड फ्रांस अपोज करते हैं इस प्रपोजल को लेकर। सो अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम प्लेस बिफोर द लीग। 5 अक्टूबर 1956 को स्विस कैनल वाला प्रॉब्लम वो लीग ऑफ नेशंस में चला जाता है, सॉरी यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है। एंड देन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो डिस्कस करती है इस मैटर को लेकर। ब्रिटेन एंड फ्रांस मिलकर बात करते हैं इंटरनेशनल कंट्रोल के बारे में। नासिर अपोजिशन एंड द सोवियत यूनियन वो वेटो प्रपोजल को वेटो के साथ नलीफाई करती है, तोड़ देती है किसी तरीके से। वेल इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो होता है दोस्तों अटैक ऑन इजिप्ट। अब यहाँ पर अगस्त 1956 में फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल वो एक सीक्रेट प्लान के साथ जो है वो अटैक करते हैं इजिप्ट में। और ये डिसाइड किया जाता है दैट इजराइल वुड अटैक सिनाई। सिनाई जो कि एक जगह का नाम है दोस्तों, सिनाई वैली इजिप्ट में एक ऊंची जगह है दोस्तों, पहाड़ी एरिया है। वहां पर उनको स्विस कैनल वहां पर अटैक करने के बारे में और अपने आप को वहां पोजीशन देने के बारे में बात की गई। वेल ब्रिटेन एंड फ्रांस विल सेंड एन अल्टीमेटम टू स्टॉप द वॉर। तो इजराइल वो रिप्लाई नहीं करता इस बात को लेकर। देन टू सेव द कैनल ब्रिटेन फ्रांस जो है वो इंटरवेन करते हैं। 19 अक्टूबर इजराइल अटैक करता है इजिप्ट के ऊपर एंड विद इन अ वीक कैप्चर कर लिया जाता है, वो सिनाई पेनिनसुला पर कैप्चर कर लेते हैं। विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द अटैक ऑन इजिप्ट बाय इजराइल एक मीटिंग को सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए हेल्ड की जाती है। ब्रिटेन फ्रांस वोट करते हैं ऑन अमेरिकन एंड रशियन प्रपोजल ऑफ सीज फायर। 30 अक्टूबर एयरफोर्स जो होती है ब्रिटेन की एंड फ्रांस की वो कायरो जो कि मिस्र की राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है, वहां पर वो बॉम्बिंग करती है। वेल इन ऑर्डर टू हाइड देयर सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद इजराइल। बाय दिस वो जो है दे वेर आस्क्ड टू स्टॉप द वॉर एंड मूव देमसेल्व्स 10 miles अवे फ्रॉम स्विस कैनल। इजिप्ट रिजेक्ट करता है प्रपोजल को बिकॉज स्विस कैनल was situated within 100 miles of our border, right? तो सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। वेल यूएसए यहाँ पर यूएसए का एटीट्यूड उभर कर सामने आता है, वो अपने मीन्स के बारे में सोचता है। सीज फायर करवाई जाती है पर्टिकुलरली ऑन 2 नवंबर 1956। जनरल असेंबली अपील करता है कि इस वॉर को एंड कर दिया जाए, लेकिन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ डैग Hammarskjöld was entrusted with the duty to send international peace troops there. Well यहाँ पर ये मामला इस तरीके से चलता रहता है। फिर फर्दर
फाइनली मैं आपको बता दूं कि फिर यूएसएसआर जब यूएसएसआर भी इन्वॉल्व होता है, यूएसएसआर धमकाता है इस बारे में टू लॉन्च मिसाइल अटैक्स ऑन ब्रिटेन एंड फ्रांस। अल्टीमेटली प्रेशर बन जाता है एक इंटरनेशनली, और जो वर्ल्ड ओपिनियन था एंड द कमांड ऑफ द यूएनओ, इजराइल एंड एंग्लो फ्रेंच साइड अनाउंस सीज फायर, और इस तरीके से वो कंपेल करते हैं टू रिमूव सोल्जर्स ऑन 22 दिसंबर 1956, राइट। सो अब बात करें दोस्तों उसके रिजल्ट्स के बारे में। स्विस क्राइसिस 1956 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हालांकि पहला ये इंसिडेंट जो है वो अरब नेशनलिज्म को इमर्ज करता है और इसको विक्टोरियस बनाता है। Nasser's exemplary sense of dignity became highlighted and this popularity increased immensely. वो कहीं ना कहीं अनफ्लिंचिंग हीरो के तौर पर उभर कर सामने आते हैं अरब वर्ल्ड में, और ही established himself as a modern Saladin, right, और अरब नेशनलिज्म। सो स्विस क्राइसिस जो है इंक्रीज करता है इनमाइटी बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल, और लेटर टाइम्स में पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट भी इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। नंबर 3, स्विस क्राइसिस वो कहीं ना कहीं कंट्रोल, फ्रांस एंड ब्रिटेन की जो कंट्रोल थी मिडिल ईस्ट में वो ख़त्म कर देती है कहीं ना कहीं, राइट। और सेकंड, दे हैड टू फेस लॉसेस फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। सम राइटर्स जो है कुछ लोग लिखते हैं कि स्विस कैनल एज द सेकंड डिन बिन फू जो कि 1954 में एक इंसिडेंट हुआ था। फ्रेंच आर्मी वो हार गई थी वियतनामीज से। इस टाइप के मामलात होते हैं, और फर्दर ये जो है कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव को फर्दर लीड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।